बंधन में अपनी देह में नहीं रख पाते, लेकिन वहां सब देह में फंसाते हैं, विकारों में फंसाते हैं, इच्छाओं में फंसाते हैं। तो इसीलिए बोला ये है प्यार, तब ये प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं है, पर है प्रेम जगत की प्यार। प्रेम जो परमात्मा से जुड़ता है वो हमको ऊपर की ओर ले जाता है, जो देह से जुड़ता है उससे अधूर हो जाता है। तो आखिरी लक्षण आते हैं क्रोध, कामना, इच्छा, लड़ाई झगड़े, वैर विरोध, हद का प्यार, हद का प्यार और एक बेहद का प्यार। हद हद चला सकते, बेहद चला न सकते, बेहद के बाजार में खड़ा कर दिया। लोग तुमको अब भी बोलते हैं, अगर आज भी तुम लोग आपस में भावनात्मक प्यार करोगे तो एक दूसरे को भूल जाए, और अगर फिर देह के प्यार में फंसे तो ये देह की बात और इधर प्यार में चलते चलते क्या बोलते हो? जगत का प्यार है अपने बंधन में बांधते रहे, जगत का प्यार जो है बंधन में बांधते रहे, गुरु का प्यार हमें जो है ना फ्री करता है। कैसे फ्री हुई हो? यहाँ कैसे बैठी हो? फ्री होके बैठे। फ्री होके बैठी हो? कैसे फ्री हुई? शुरू से तो फ्री नहीं थी। किसके फ्रेम में फ्री हो गई? गुरु के। गुरु ने सुनी तुम्हारी कि नहीं सुनी? और क्या बोलते हो? गुरु का प्रेम ही यहाँ ले आता है, गुरु का प्रेम ही हमें यहाँ ले आता है, हम कहीं से आने वाले थे छूट गए। तो गुरु का प्रेम दैहिक है या आत्मिक है? आत्मिक। आत्मिक, दैहिक नहीं। तो जब गुरु का प्रेम दैहिक नहीं है तो हम गुरु को दे करके देखेंगे। हम गुरु को दे करके ना देखें, उसके अमृत को पिए। अमृत को पी के अमर हो जाते नहीं। और हम अगर देह से वास्ता रखते हैं, देह की बात करते हैं, तो ये दैहिक प्रेम है नहीं, ये दैहिक प्रेम है। पर गुरु से मेरा प्रेम आत्मिक प्रेम है। जैसे आज का तीसरा नवरात्र भी भगवान सही कह रहे थे कि हमारे सामने आदर्श लगते हैं नारायण लक्ष्मी का, शंकर पार्वती का, तो हम इनको अलग अलग कर जान के अपने पुत्र और पुत्री को इन्हीं का आदर्श सुनाते हैं, यही तो कहते हैं। और पंडित जी से भी क्या कहते हैं? ऐसी राशि बनाना, ऐसा लगन सेट करना, नारायण लक्ष्मी वाला। तो आप नारायण और लक्ष्मी को अलग कर जानते हो या देह के हिसाब से अलग अलग जानते हो? देह के हिसाब से अलग अलग। अलग अलग ही तो जानते हो। तो पुत्र के पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्री के पास नारायण नहीं है पहले से, है कि नहीं है? है ना। तो जैसे कल ब्रह्मचारिणी का व्रत था तो उसने ब्रह्म का ही आचरण किया। एक ब्रह्म में टिकने के लिए, एक ब्रह्म को पाने के लिए, यानी अपना वही वास्तविक स्वरूप भोलेनाथ, वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए उसने कितना तप किया। आज भोले बाबा मान गए, बारात लेके किसके द्वार पर आ गए? पार्वती। और आप देखो भोले बाबा कौन है उनकी बारात में? सारे सारे पार्वती के माता पिता जब गेट पर स्वागत करने गए वो तो बेहोश हो गए। कहते भाई मेरी बेटी इतनी सुंदर, वहां गुजारा कैसे करेगी भूतों के बीच में? और खुद भगवान का स्वरूप भी कैसा था? सांप वाप लटके पड़े थे, बहुती रमी पड़ी थी, कोई अलग से तैयार थोड़ी हुए थे नहीं। आज आप देखो हम अलग से तैयार होते हैं, सहजता को कहाँ प्राप्त होता है? जो हम हैं वो नहीं, वो कहाँ दिखाते हैं हम अपने आप? वो नहीं दिखाते हम अपने आप नहीं। एक लड़की देखने जाओगे, समोसे आए होंगे भवानी वाले से, कहते अपने आप बना लेती है ये तो सब,
सब अपने आप बनाती है, मूर्ख भी अपने आप बनाती है ये सबको। सहज, ये सहजता की अवस्था नहीं। पर भोले बाबा कैसे गए? सहज। जो वो थे उन्होंने वही शो किया जो वो थे। अब पार्वती ने ये हालात देखे कि भाई ये तो दोनों मेरे माँ बाप ही मर जाएंगे। पर पार्वती का तप था, उसको तो अपने वास्तविक स्वरूप से मिलके क्या होना था? एक होना था। तो उसने फिर चंद्र घंटा का, जो आज आपका व्रत है चंद्र घंटा का, उसने चंद्र घंटा का रूप धरा। अब चंद्र घंटा का रूप कैसे? जिसमें अनेकों हाथ, जीभ, बार और भयंकर रूप धारण कर लिया। और भोले बाबा से क्या कहने लगी? भोले, जैसे तू मुझे नहीं पहचाना, ऐसे तुझे वो भी नहीं पहचानेंगे। तेरे वास्तविक स्वरूप में आ, तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ, तो अपने वास्तविक, तो वो एक सुंदर हैंडसम बना। तो किसके अंदर जागृति आ गई? माता पिता के अंदर जागृति आ गई। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आते हो, सहजता में आते हो, तो तुम्हारी बात सुन के कोई घबराता नहीं, कोई परेशान नहीं होता, कोई सरप्राइज में नहीं जाता। तो वास्तविकता को लाने के लिए आज का तीसरा व्रत धारण किया। जब भी आओ भगवान के दर पर वास्तविकता के साथ, ये ना हो तुम अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। जो तू है सो प्रकट कर, जो तू। जम्मू में अखरोट दिखाते कोई और है और पैक करके कोई और देता है। तो दिखने में हम कुछ और हैं, वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर, वास्तविक स्वरूप चंद्र घंटा बन के भगवान शिव का प्रकट करा। अब जब वास्तविक स्वरूप सबने दर्शन किया तो उनको लगने लगा कि ये तो एक ही, हम इनको दो करके देख रहे हैं, ये तो एक ही। अब तुम भी तो आज तीसरा नवरात्र करके देख रहे हो। ब्रह्मचारिणी अलग है, चंद्र घंटा अलग है, ये सारे दुर्गा के ही रूप है। नहीं, जहां तुम अलग करके देखोगे वहीं धोखा खा जाओगे। अलग ये एक ही, एक ही। एक नूर ते सब जग उपजे, यानी शिव भी और पार्वती। भले कैलेंडर में तुम अपने घर लगाते हो, लगाते हो, तो कैलेंडर जब ऐसे ऐसे हिलता है तो तुम्हारे वास्तु शास्त्र वाले तुम्हें पूछते हैं तुमसे, हिल तो अपना मन रहा होता है, पर वास्तु शास्त्र वाला पूछता है तुमसे, भी तुम्हारे घर कोई सन 2020 का कैलेंडर तो नहीं लगा हुआ? तो यहाँ लगा हुआ। बोला हिलता भी है, नेचुरली बात है, पंखा चलेगा तो हिलेगा। हाँ जी, हिलता है। तभी तो तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं रहता, जब तुम्हारे घर में नारायण और लक्ष्मी का कैलेंडर हिलता रहता है। तो फिर क्या करें? बोला चिपका दो, भगवान स्थिर हो गया, हो जाता हो। जिसने भगवान के स्वरूप को समझा ही नहीं, वो भगवान को दो करके देख रहा है, नारायण और लक्ष्मी। तो तुम्हें नारायण पहले से प्राप्त है कि नहीं? कि नकली वाला पकड़ के लाए नारायण? हाँ, असली वाला प्राप्त है ना, जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने बोला कि वही तुम्हारा खसम है, वही तुम्हारा परमेश्वर है, वही तुम्हारा पति है। ऐसे ही तुमको नारायण प्राप्त है, तो जो नारायण है उसको क्या प्राप्त है? लक्ष्मी। अब नारायण और लक्ष्मी केवल जो तुम बाहर की प्राप्त करना चाहते हो, तो वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। चंद्र घंटा ने तो केवल और केवल शिव को बोला अपने वास्तविक स्वरूप में आ। वास्तविक स्वरूप में आए तो अपनी बारात को भी बहुत अच्छा सा बना दिया, वो सारे ही शिव दिख रहे थे। शिव तो हैंडसम बना ही बना, गुरु स्वयं तो जागृत होता ही होता है। कृष्ण खुद तो मक्खन खाता ही खाता है। और देख लो, कृष्ण ने कभी पहले ऐसे नहीं किया, उसने पहले निकाला
और ग्वाल बाल के मुंह में डाला। कहते हैं कि वो चोरी क्यों करता था मक्खन, जब मक्खन तो उसके घर में बहुत था, वो चोरी क्यों करता था? क्योंकि ग्वाल बाल को मक्खन नहीं मिल पाता। सारा दिन मेहनत मशक्कत करते थे ग्वाल बाल, उनको नहीं मिलता था। कंस सारा का सारा मक्खन बटोर लेता था, केवल एक कृष्ण के घर का मक्खन बचता था और बाकियों के घर में लटका पड़ा रहता था कि अभी कंस की लॉरी आएगी, उसके अंदर सारा मक्खन चला जाएगा। ग्वाल तरसते रहते थे। ऐसे ही तुम प्रेम के लिए, प्यार के लिए, शांति के लिए तरसते रहते हो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मन रूपी कंस है, वो अभी लॉरी आएगी, तुम उसके अंदर अपनी अपनी हांडियां रख दो। समझ गए? लेकिन यहां गुरु तुमको वही शांति भर भर के पिलाता है, वही प्रेम भर भर के पिलाता है। तो कोई भी अवतार आया है, उसने क्या किया है? तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में चिकाया। किराए की जिंदगी नहीं, किराए का स्वरूप नहीं। आप देखो ना, हमें किसी को इंप्रेस करना होता है, हम उसके सामने स्वरूप कैसा बनाते हैं? कैसा बनाते हैं? पर वैसे हम हैं तो नहीं, है तो नहीं, वैसे हम है नहीं, और हम वैसा स्वरूप बना रहे हैं। तो दिल खोजी आपनी, तो मुझसे बुरा ना होए। मुझसे बुरा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप के होते होते मैं एक नकली स्वरूप बना के बैठा, नकली स्वांग रच के बैठा, चाहे उस पर मैं कुछ भी बन जाऊं। आज अगर मैं सोचो बिजनेसमैन बन जाऊं, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है? नहीं। आज मैं अगर जज बैरिस्टर बन जाऊं, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है? वास्तविक स्वरूप सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। तो खुद वास्तविक स्वरूप को जब भगवान ने प्रकट किया, तो आप देखो सब के सब जितने भी बाराती थे, वो क्या दिखने लगे? शिव। पार्वती कहीं नहीं है, वो किसके अंदर समा गई है? शिव के अंदर। यानी दिखाया कि पार्वती भी यही है और शिव भी है। भगवान की लीला देखो कैसी है। तो ये चंद्र घंटा है। तो क्या तीसरा व्रत तुम लोगों ने अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए किया है, या वास्तविकता में आने के लिए जरूरी किया है? हर एक के पास आप देखो कितने एक्सक्यूजेज हैं, कितने बहाने हैं, और कितने मिनट मिनट में झूठ है। सहजता कहाँ है उसके पास? सहजता नहीं है। तो ज्ञानी के लिए बात कर रहे हैं कि ज्ञानी जो है न स्वयं किसी के बंधन में आता है और ना किसी को अपने बंधन में बांधता है। तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या हुआ? निर्बंधन। वो बंधता भी नहीं और बांधता भी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि अभी भगवान बता रहे थे कि तुम्हारे आदमियों ने तुम पर खूब राज किया, क्या बोल के? तू इससे बात नहीं करेगी, तू उससे बात नहीं करेगी, तू उसके साथ क्यों खड़ी थी? आज गुरु भी अपने सानिध्य में रखता है, कहता है परहेज में रहो, परहेज में रहो, आपस में भी बात नहीं करनी। एक गुरु का परहेज में रखना और एक आदमी का बांध के रखना डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है। अभी यहां ये मत सोचना कि गुरु भी तो हम पे पाबंदी लगाता है, फिर वो किस बात का ज्ञानी है? गुरु पाबंदी लगाता है इसलिए क्योंकि तुम्हारे घर कैलेंडर हिल रहा है और तुम टेप लगा के उसको चिपकाना चाह रहे हो। फिर तुम जाते ही ऐसे लोगों के पास है, फिर कहेंगे घर में कोई पुरानी मूर्ति पड़ी होगी, उसे भी निकाल बाहर करो, तब तुम्हारा मन स्थिर होगा। मूर्ति भी निकाल ली बाहर, पर पुरानी आदतें कहां निकाली? पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, ये तो पड़े हुए हैं। पर पुराने कांच के बर्तन सब निकलवा दिया घर से। नहीं निकलवाया तो अभिमान। और ज्ञानी पहले पहले दिन ही कहता है, मेरे पास आए हो, मेरी शरण में आए हो, अब ध्यान कहीं मत देना। अज्ञानी भी ऐसा कहता है, अब मेरे ही बन के रहना, अब मेरी ही हो। वो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन है। पर ज्ञानी जब ये बात कहता है कि अब तुम सब और से मन हटाओ, तो इसका मतलब उसे पता है अगर इसने सब जगह और मन रखा तो यहां कितना टाइम देगा। आप खुद ही देख लो, इतनी जगह आप लोग टाइम देते हो, इतने पजल, एक काम को पकड़ते हो दूसरे को छोड़ दो, एक काम को पकड़ते हो।
कोई काम तुम्हारा परफेक्ट होगा ही नहीं। इसलिए गुरु कहता है ठहर जा, बैठ जा, कोई काम मत कर। तेरे किसी काम में परफेक्शन ही नहीं है, माइंड स्थिर नहीं है ना। तुम एक ही चीज को, आप देखो एक ही नौकर था, वो कौन सी पिक्चर है करिश्मा कपूर की, उसे कहता है राजू मेरे पानी गर्म हो गया, बोला लाया बाबूजी, फलाना मेरा ये हो गया, प्रेस हो गए कपड़े। एक ही नौकर, और ऑर्डर देने वाले कितने उसको? 10। आप सोच के देखो किसका काम करेगा? चाय वाले को अखबार पकड़ाता है, अखबार वाले को कपड़े प्रेस करके दे आता है। जब तुम्हारे कामों में ऐसे इनपरफेक्शन आने लगे, समझ लेना तुम्हारा चित्त, माइंड स्थिर नहीं है। इसके लिए गुरुदेव ने बोला कि सब और से मन हटा के अर्जुन आ मेरी शरण में बैठ, मेरी शरण में बैठ। उसको कोई तुमसे राग नहीं आलाप कराने, ना तुम्हारे को कोई तुम्हारा सुंदर चेहरा देखना है उसको, तुम्हारा उसको तुमसे करना क्या है? केवल वो तुमको सब और से मन हटवाना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी गिरती जा रही है। जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है वो क्या होता जा रहा है? मिलावट होती जा रही है उसके अंदर। तुम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो गया, और जिसका ध्यान डाइवर्ट होता है उसकी अपनी नजरों में वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गुरु की तो बहुत दूर की बात है। 2000 का नोट जब नया नया चला तो एक आदमी ने भीड़ में ऐसे पूछा, कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा? तो सभी कहते थे हम लेंगे। तुम लोग नहीं कहते थे क्योंकि तुम्हें अब 2000 का नोट चाहिए। फिर वंदना कह रही नहीं मुझे तो चाहिए। फिर उसके 4-5 फोल्ड किए, फिर पूछा कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा? अभी भी है तो भाई क्या 2000 का नोट। तुम चाहे मम्मी बन जाओ, डैडी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तुम तो हो। फिर बोला हम लेंगे हम लेंगे। आखिरकार उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब पूछा कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा? कहते तू रख अपने पास। तो तुम्हारी टूटी हुई दिल होगी ना, जो इतने हिस्सों में बटी होगी, वो किसी काम की। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो गुरु इसलिए हमें परहेज में रखना चाहते हैं। हमें लगता होगा गुरु क्यों हर 2-2 मिनट बाद पूछता है, बोलता है, क्यों यहाँ पे इतना एक्सप्लेन कर देता है, क्यों इतना बोलता है? इसलिए बोलता है क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी डाउन होती जा रही है, तुम्हारी क्वालिटी गिरती जा रही है। आप देखो कितना हम लोग शुरू शुरू में जब रनिंग करते हैं कितनी पावर होती है। कोई भी काम तुम करते हो शुरू शुरू में कितनी पावर होती है, फिर धीरे 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 कम हो जाती है। लेकिन ज्ञानी का उत्साह हमेशा जवान रहता है। इसलिए यहाँ सत्संग में कभी नहीं कहा जाता कि मैं 60 साल की बुढ़ी हूँ, ये बोला जाता मैं 60 साल की जवान हूँ। बुढ़ा कहलाना कोई पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता। सब कहते हैं हम 60 इयर्स यंग हैं। क्यों? बुढ़ापा हमने देखना ही नहीं, बुढ़ापे वाली बातें ही नहीं करनी, तो बुढ़ापा देखना ही नहीं। तो ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा यंग है कि बुढ़ी है? इसलिए हम क्या बोलते हैं 60 इयर्स यंग है या ओल्ड है? यंग है। उम्र शरीर की होती है, आत्मा तो हमेशा जवान है। नहीं, तो जो अपनी आत्मा में टिक जाता है, आत्मा में रह जाता है, वो इतने हिस्सों में बंटता नहीं है। और इतने हिस्सों में बंटने के बाद एक वो बुआ उस दिन पता नहीं वो कहती कितनी जन्नत है, मैं कितने कितने बनना है ना, क्या बोलना जरा। हाँ, तो यही इसका मतलब यही है। मेरे को उस समय समझ नहीं आया, फिर मैं बाद में इससे एक बार और पूछा, मैंने कहा उस दिन तूने क्या बोला था? तो इसने यही बोला। तो आप सोचो इतने सारे शादी के कार्ड एक में कहाँ कहाँ मरूं जाके, सोचो। तो आपने एक आप और इतनी जगह आपने मन रखा हुआ है, एक का भी काम आप ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरु कहता है रुक जाओ, अभी तुम्हारी क्वालिटी में खराबी आ गई है, तुम इस काम को छोड़ दो। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति राधा कृष्ण की मूर्ति बना रहा था, पर ध्यान उसका कहीं और था। ऐसे अनेकों मूर्तियां पहले बना चुका था वो, पर अव्वली मूर्ति जब वह बना रहा था तो उसका ध्यान कहीं और था। 2 बार तो अपने अंगूठे पे मार गया। तो गुरु को लगा कि भाई ऐसा ना अपना हाथ ही ना तोड़ देगी।
बोला ऐसा करो, तुम इस मूर्ति को बनाना रोक दो। कहने लगा जी अच्छी नहीं बन रही क्या? बोला बन रही है, नहीं बन रही, लेकिन अभी तुम इस मूर्ति को बनाना छोड़ दो। पता लगे राधा कृष्ण की जगह रावण मंदोदरी बना दी। नहीं, ध्यान अगर कहीं और है, तो अगर चाय बनाने भी गए ना रसोई में, सिलेंडर फाड़ के आओगे बाहर। ध्यान कहाँ है ये देखो, ध्यान कहीं और है। गुरु सेवा में लगे हो तो गुरु सेवा में ही रहो। ये जन्म भगवान के लेखे लगाया है तो भगवान के लेखे ही होना चाहिए। ये नहीं कि 10 जगह गिरवी पड़ा हो। नहीं, जैसे एक ही मकान की 8-8 रजिस्ट्रियां हो रखी हैं, सब कोर्ट में खड़े होते हैं। वो कहता है मेरा मकान, मेरा कौन? जज हंस रहा होता है, कहता है मुझे लगता है ये मेरा ही है, मेरा भी केस पेंडिंग है। नहीं, किसका है वो मकान? 8 रजिस्ट्रियां हो रखी हैं उसकी, किसका है फिर? सब धोखे में चल रहे हैं, धोखे में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? अगर एक मस्त है तो वो ज्ञानी समझ गया समय से। तो ज्ञानी अगर अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, सहजता को जानता है, तो समझो उसने आज का व्रत पूर्ण किया। तुम अपने वास्तविक स्वरूप में चलते हो तो तुम्हें बनावटी स्वरूप करने की जरूरत ही नहीं। तो कौन सी ऐसी मजबूरी है हमारी जो हम बनावटी स्वरूप कर रहे हैं? हम बनावटी। तो गुरु हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर लेके जाता है कि देखो ये सब तुम्हें घूम फिर कर कितना लंबा टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर इसी रास्ते पे लाया जाएगा। और तुमने पहले ही चुन लिया ये रास्ता, तुमने पहले ही चुन लिया ये रास्ता, तो फिर कौन सा रास्ता बेस्ट है? ये रास्ता बेस्ट है। आप कुछ भी कर लो, बाल बच्चे बड़े कर लो, उनकी शादियां कर लो, उनके बच्चे पैदा कर लो, कुछ भी कर लो, आखिरकार तो सब अपने अपने सेट हो जाएंगे। फिर तू रह गया, फिर तेरे को कौन चाहिए? अभी भी तेरे को वो लोग चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं, हमें अब तू। कमल भैया का सत्संग नहीं होता, मम्मी वहां चली जाए करो। समझ गए? जब वो तुमसे ऐसा भी कह देना तो समझ आना अब इनको तुम्हारी जरूरत। और जब तुम कहते थे मैं जरा सत्संग चल जाऊं, क्या मम्मी आपकी बुढ़े हो? उसको खुद को तो पता है मैं बुढ़ी हूं, लेकिन वो थोड़ा सा चढ़ा देते हैं, हाँ नहीं मैं बुढ़ी नहीं हूं। फिर आप क्या करोगे सत्संग में आके? आप जाओ दूध लेकर आओ जल्दी, दूध का कमंडल पकड़ा देंगे, जा दूध ले आ, बच्चे को ट्यूशन छोड़ा, बच्चे को ये करा। आप निकल के आ ही नहीं सकते सत्संग। और जब बच्चे बड़े हो गए, नौकरियों पे लग गए, दूध वाला भी घर दूध देने आने लगा, अब तुम्हारी खांसी उनको बर्दाश्त ही नहीं, कहीं कोरोना हमें ना हो जाए, तो क्या कहेंगे, मम्मी आप ऐसा क्यों नहीं करते? अगर वहां भैया रखते हो तो वहीं रह लो। नहीं, ये वैल्यू है तुम लोगों की, इतनी वैल्यू है। फिर यहां भी चैन से जीने नहीं देंगे। अगर यहां भी आप सोचो आके रहने लग भी गए 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर आपके नाम का कोई चेक आया होगा, बड़े प्यार से मनाने आएंगे, ढोकला लाएंगे, खिलाएंगे, कहेंगे मम्मी चलती है घर, क्या कर रही है गर्मी में बैठी है, चल घर चल, चेक वेक ले ले तेरे से, फिर छोड़ जाएंगे। ले जाएंगे, बड़े प्यार से रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम भी प्यार से चेक दे दोगे उनको, और उसके बाद क्या कहेंगे, मम्मी तेरा दिल तो यहाँ लगता ही है, हमें तो लगता है तू सत्संग के लिए बनी है, छोड़ा है क्या? तुम क्या बोलोगे? ना, तुम कहोगे भी ना, नहीं बेटा मैं रह लूंगी यहीं पे, नहीं रहने दो मम्मी आप चले जाओ, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ते हैं ना, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। आप खुद ही तो कहती हो बच्चों का लाइफ बनाओ लाइफ बनाओ, अब तनख्वाह इतनी हमारी, इनको पालें कि तेरे को पालें? सोचो कितना अंदर में खंजर चलता है कि जिसके लिए सारा जीवन दे दिया मर मर के, वो आखिरी टाइम में कैसे तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं, सोचो। इसलिए पहले परमात्मा को अपना बनाओ, बस मत आओ किसी की बातों में, परमात्मा को अपना बना के रखो, यही तुम्हारी वास्तविकता है, वास्तविक स्वरूप है।
ठीक? क्या बोलते हो? चिपक चिपक के रहते हैं, ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, सबकी जीवन बनाने लगते हैं। अपनी तो जीवन बना लो। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं बच्चे। तुम चिपकते हो, वो तुम्हारे साथ नहीं चिपकते, ये ध्यान रखना। आओ आज के व्रत का मंत्र कर लें। ओ देवी चंद्र घंटाय नमः। 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 ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, हरि ओम शांति। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, जिसने सत्य का रास्ता बताया, जिसने सत्य का रास्ता बताया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई, ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई, अज्ञानता की उतरी काई, अज्ञानता की उतरी काई। हरि नाम मोहे भाया, हरि नाम मोहे भाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। मोह माया के बंधन छूटे, मोह माया के बंधन छूटे, मेरी तेरी के भरम भी टूटे, मेरी तेरी के भरम भी टूटे। मैंने सब में प्रभु को पाया, मैंने सब में प्रभु को पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा
स्वाहा